हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं इस बार के यानी इंडियन आइडल 13 के जो होली स्पेशल है उसके बारे में आपको बात करने के लिए मैं आ गई हूं। रिव्यू डेफिनेटली आप देख चुके हैं और मैंने ये भी कह दिया है कि भाई लगता है तापमान अंदर का जो है वो बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि एक से बढ़कर एक ये लोग परफॉर्मेंसेस दिए जा रहे हैं और मजेदार लगता है यार। अब कौन आगे नहीं जाएगा और कौन आगे जाएगा, इसका जो डिसीजन है वो डेफिनेटली आप लोगों के हाथ में। वो डेफिनेटली जजेस वहां बैठे हुए हैं, तो वो जो करेंगे, आप जो करेंगे, मैं उसकी समीक्षा कर दूंगी। साथ तो मैं सबका देने वाली हूँ क्योंकि मुझे सब पसंद आते हैं। ओके, अब हुआ ये था कि इस बार जो होली स्पेशल मनाया गया था उसमें SS2 के बच्चों को भी बुलाया गया था। एंड ये बच्चे तो हैं ही कमाल, इसमें कौन सी नई बात कह रही हूँ। लेकिन जब ये इंडियन आइडल 13 के लोगों के साथ परफॉर्म कर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था देख कर कि एकदम से कहाँ SS2 वाले एकदम खूब, ये बच्चे बड़े मंझे हुए हैं। और फिर अब इंडियन आइडल 13 के ये जो कलाकार हैं जो लोगों के बीच दिन प्रतिदिन बड़े ही फेमस होते जा रहे हैं, उनकी कॉम्बिनेशन देखने में अच्छी लग रही थी। अब फिल्म तू झूठी मैं मक्कार, इसके प्रमोशन के लिए रणबीर और श्रद्धा दोनों ही पहुंचे हुए थे। ठीक है, रणबीर भी आया और श्रद्धा भी आई। अब ऐसे में मेरी इंटरव्यू जो हुई वो है रणबीर कपूर के साथ, तो डेफिनेटली मैं उनसे बात करूंगी कि आपने इंडियन आइडल 13 देखा, वहां पर आप गए थे तो परफॉर्मेंसेस कैसी लगी, बच्चे गा रहे थे आपके सॉन्ग। वन ऑफ द क्विकेस्ट रिएक्शन यू कैन गेट इज फ्रॉम रणबीर। एकदम से आपका सवाल खत्म होते से ही वो छूटते हैं और जवाब मिल जाता है आपको। हाल ही में एक रियलिटी शो में आपने बहुत सारे बच्चों को होली खेलते देखा, गाते देखा। उन्होंने मेरी वो पिटाई भी की थी, क्या बोलते हैं उसको, लठमार। हाँ, how was the experience with kids? With kids, always nice, you know, and I also feel very happy that I have a very popular Holi song, Balam Pichkari, which plays in every Holi party. I used to love Holi as a kid, but as I grew older, I think I developed OCD, and I don't like too much color and water. ये भी जब भी बोलता है मैं रेन सीक्वेंस करने वाला हूँ, I used to sulk with him for weeks कि मैं तो करूँगा ही नहीं। मैं फिल्मों को ना बोलता हूँ, I hate water, I have a water phobia. लेकिन साथ ही में वो सिर्फ इतना रिएक्शन देकर खुश नहीं हो जाते हैं। उन्होंने इनफैक्ट बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कही हैं अपने सॉन्ग बलम पिचकारी को लेकर। और ऋषि और साइशा ने बलम पिचकारी गया था। ओके, सो ही मतलब ही वाज टॉकिंग अबाउट बलम पिचकारी सॉन्ग पर से। अब क्या होता है, ये सब चीजें जो होती हैं, मैं उनके पास में जब जा रही थी, इनफॉर्मल मेरी बातचीत चल रही थी, मैंने बहुत सारी चीजें उनको बताई भी हैं। सर्टनली इंडियन आइडल से रिलेटेड भी कुछ और भी चीजें मैंने उनको बताई थी। अब हुआ ये कि मैंने फिर उनको धीरे से पूछ लिया कि देखिए मैं इंडियन आइडल 13 पर एक स्टोरी कर रही हूँ जिसमें आप अभी हाल फिलहाल मिलकर आए हैं, तो मुझे बताइए आपको कौन पसंद आ गया, ऐसे कोई 2-3 लोग पसंद आ गए हो तो बता दीजिए। सो दैट टाइम ही स्पोक ओनली अबाउट 2 पीपल। और ये 2 लोग कौन थे, इमेजिन कीजिए, ये थे विदीप्ता और ऋषि सिंह। एंड सर्टनली बोले यार वो लड़की बड़ा सुंदर गाती है। और एक और नाम लेना चाहूंगा, ऋषि का नाम तब भी नहीं लिया मेरे सामने, वो जो लड़का है वो, मैंने कहा ओके ऋषि सिंह, हाँ वो बहुत अच्छा है। तो सर्टनली आपने शो में भी देखा होगा कि somehow he was not very comfortable when it comes to Rishi's name which had a very cute reason that मेरे पापा का नाम भी यही है तो मैं कैसे आपको इस नाम से बुला लूं। सो उनके जो 2 फेवरेट्स निकल कर आए हैं वो है विदिप्ता और ऋषि। अब चलिए भाई, रणबीर की बात तो ये हो गई, उन्होंने ऋषि और विदिप्ता को पसंद किया, तो विदिप्ता ऋषि वेरी वेल डन। यही कहना चाहूंगी कि बहुत सारी फिटनेस लेके आइए, बहुत सारे गाने गाइए और खूब सारे गाने गाइए, साथ में गाइए। मजा आता है आप दोनों को देखकर, बतौर जोड़ी ऑल्सो और बतौर सिंगल ऑल्सो। मैं तो सपोर्ट डेफिनेटली करूंगी, नए कलाकार हैं। अब आप बताइए इस पूरी कहानी के बारे में आपको क्या कहना है। जय हिंद।